बहुत ही कॉमन डिबेट जो है हमेशा से चलती आ रही है अगर हम मार्केट की बात करते हैं, वो होता है ट्रेडिंग वर्सेस इन्वेस्टमेंट। यानी कि हमें ट्रेडिंग में जाना चाहिए, हमें ट्रेड करना चाहिए या फिर हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो आज की वीडियो में हम समझेंगे कि ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट में आखिर में क्या डिफरेंसेस हैं और हमें ज़्यादा इंक्लाइंड किस तरफ होना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल वैरायटी टू वाइब्स में। और आज जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं वो है ट्रेडिंग वर्सेस इन्वेस्टमेंट। देखिए, बहुत ना कॉमन सा क्वेश्चन होता है और बहुत लोग इस चीज़ को पूछते भी हैं कि मुझे ट्रेडिंग में जाना चाहिए या फिर मुझे इन्वेस्टमेंट में जाना चाहिए। इन्वेस्टमेंट में बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, जैसे एसआईपी या म्यूचुअल फंड में आप जाते हैं तो वहां पर आपको अपनी एक्सपर्टाइज करने की जरूरत नहीं होती। यानी अगर आपको मार्केट की समझ नहीं है, अगर आपको कंपनी की इतनी समझ नहीं है जिसका आप स्टॉक खरीदना चाहते हो, तब भी आपका काम चल जाता है, क्योंकि आप वहां पर एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी को अपने लिए पैसा खर्च करने को बोल रहे हो। यानी आप अपना पैसा लगा रहे हैं मंथली। अगर आप एसआईपी में जा रहे हैं तो एक मंथली आपका एक पैसा जो है वो जा रहा है एसेट मैनेजमेंट कंपनी को, जिसके फंड मैनेजर्स जो हैं वो आपके पैसे का रख रखाव करते हैं, वो आपका पैसा देखते हैं कि आपको कहाँ लगाना है। तो यानी कि अगर आप इन्वेस्टिंग करते हैं तो आपको ज्यादा एक्सपर्टाइज की जरूरत नहीं होती और उतना ही आपको रिस्क नहीं होता। लेकिन अगर आप ट्रेडिंग की तरफ जाते हो तो वहां पर बहुत चीजें जो है ध्यान रखने की होती हैं। सबसे पहला ये होता है कि आपको एक बिग कैपिटल लेके चलनी होती है। अगर कोई ये बोलता है कि मेरे पास तो 5-10 हज़ार रुपए हैं तो मैं उससे क्या ज्यादा कमा सकता हूं या मैं ट्रेडिंग करके जो है कुछ ऐसा ही रातों रात जो है वो अमीर बन सकता हूं, तो ऐसा नहीं होता है दोस्तों। अगर आपको लर्निंग करने के लिए जाना है तो हो सकता है 5-10 हज़ार रुपए से जो है लर्निंग फेज में जा सकते हो। आपको किसी कंपनी के बारे में जो है बहुत अच्छी नॉलेज है, आपने उसकी हिस्ट्री को समझ रखा है, स्टैटिक्स को समझ चुके हो, आप उसके लॉन्ग प्लान्स को समझ रहे हो, प्रोमोटर्स की हिस्ट्री को समझ रहे हो, तो हो सकता है कि आपको लर्निंग में वो चीज काम आ जाए। लेकिन आपको एक बिग कैपिटल लेके चलनी पड़ती है जब आप ट्रेडिंग करने जा रहे हो, यानी आप स्टॉक्स खरीदने जा रहे हो तो एक कैपिटल आपको रखनी पड़ती है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूं कि एक इंसान है जिसने अपनी खुद की 40 लाख की जो है वो एग्रीकल्चर लैंड बेच दी, 60 लाख अपनी पूरी की पूरी सेविंग बच गई और आज वो करोड़ों में खेल रहा है। हो सकता है उसका नेगेटिव भी हो सकता था कि वो सारा का सारा पैसा जो है वो गवा बैठता, लेकिन उसने एक कैपिटल रखी, अपनी एक बेस कैपिटल रखी, वो भी बिग रखी और उसके बाद ही वो ट्रेडिंग में घुसा। तो पहला पॉइंट होता है कि आपकी जो कैपिटल है वो बिग होनी चाहिए अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, सीरियस ट्रेडिंग कर रहे हैं। सेकेंड चीज होती है आपका जो रिस्क इनटेक जो है वो आपको खुद डिसाइड करना चाहिए कि अगर मान लो आप मार्केट में घुसे हो, आपको लगता है कि कंपनी है, मुझे इसकी समझ है, मैंने इसके शेयर्स भी ले लिए, लेकिन अगर जब कंपनी यानी जब शेयर मार्केट गिरती है और कंपनी भी कहीं ना कहीं लॉस खाती है तो वो लॉस का आपको भी भुगतान करना पड़ता है, लेकिन कितना। तो वो आपको एक रिस्क इनटेक जो है वो आपको दिमाग में रखना चाहिए कि मेरे को अपना रिस्क जो है वो इतना ही मैं ले सकता हूँ, अगर उसके बाद मुझे ऐसा लग रहा है शायद ये और भी गिर सकती है या फिर शायद बढ़ भी सकती है, आपको फ्यूचर का नहीं पता है, तो आप बैकफुट पे आ जाओगे, आप अपने पैसे को निकाल लोगे जितना भी आपको नुकसान हुआ। तो आपको एक रिस्क इनटेक जो है वो समझ के चलना पड़ता है। थर्ड पॉइंट यहाँ पे जरूरी है कि आप सर्कुलर कॉम्पिटेंस को बनाए रखें। यानी कि समझ लिए कि आप एफएनओ में चले गए लेकिन आपने कुछ बाय करा और आपको हर बार लॉस आ रहा है, तो आप ये समझ लीजिए कि एफएनओ हो सकता है कि आपके कॉम्पिटेंसी में ना आता हो, आपका स्किल सेट ही ना हो, तो आप उससे बाहर जाइए। हो सकता है कैश स्विंग वाले ऑप्शंस में आपको ज्यादा फायदा हो जाए, या आप स्टॉक्स में जो है बार बार जो है अलग अलग कंपनीज के डाटा को जो है एनालाइज कर सको और ज्यादा स्टॉक्स लगा सको, तो हो सकता है वो आपका जो है फायदेमंद हो सके। तो ये चीज आपको समझनी पड़ेगी कि आपका जो कॉम्पिटेंस क्या है और उसको फिर आप सर्कुलर कॉम्पिटेंस बना के आप उसके साथ जो है पैसे बना सकते हो। अब जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं बोलूंगी, जैसे सेलिब्रिटीज होते हैं, शाहरुख खान को ये पता है कि मेरी रोमांटिक मूवीज बहुत ज्यादा चलती, थोड़ी बहुत बीच में 1-2 एक्शन कर लूंगा, लेकिन उसको अपना कॉम्पिटेंस पता, अपना पोटेंशियल पता और वो उसी चीज पर ही खेलता है। अगर अक्षय कुमार का भी बोले तो उन्हें भी पता अपना एक्शन या कॉमेडी के दम पर मैं ये मूवीज जो है वो चला पाता हूं, तो क्यों ना इसी में आगे मैं अपनी चीजों को सक्सेसफुल बनाऊं। और ऐसे ही कॉमेडियंस को भी पता होता है कि मेरे को ये वाली चीज मेरी एक बेस कॉम्पिटेंसी है, उसके ऊपर मैं 1-2 चीज की रिस्क ले सकता हूं, लेकिन इसी को लेके मेरे को आगे चलना चाहिए। तो ये कुछ एग्जांपल्स है। तो बेसिक जो ट्रेडिंग है वो 3 चीजों पर निर्भर करती है। आप बिग कैपिटल लगाएं, आप एक रिस्क इनटेक जो है अपने लिए डिफाइन करें और एक आप अपना सर्कुलर कॉम्पिटेंस जो है वो बनाए रखें। और यही डिफरेंस भी होता है कि जब आप इन्वेस्टिंग करने जाते हो तो ये चीजें आपको ध्यान में नहीं रखनी। आप कम पैसों से भी शुरू कर सकते हैं इन्वेस्टिंग और आपको एक्सपर्टाइज होने की भी जरूरत नहीं होती। तो कहीं ना कहीं
नहीं, वही बात हो जाती है कि आप जितना रिस्क लोगे उतना ही हो सकता है आपको फायदा भी हो। इसलिए बोलते हैं कि ट्रेडिंग में अगर आप बिग कैपिटल लेके बिग रिस्क लेके जाते हो तो रिटर्न भी कई बार बहुत अच्छे आते हैं। तो यही बेसिक उसका डिफरेंस था। इससे आप समझ चुके हो कि आपका इंक्लिनेशन अकॉर्डिंग टू योर पोटेंशियल, अकॉर्डिंग टू योर रिस्क इनटेक किस में ज्यादा होना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, जितना हो सके शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।